मित्रों नमस्कार। मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा, संस्थापक संयोजक मतदाता जागरूकता सह जनाधिकार मंच नवादा। आइए हम लोग बात करें कि इतने कानून होने के बावजूद राजनीति का अपराधीकरण रुक क्यों नहीं रहा है। हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिल गई हो, दोष सिद्ध हो, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद राजनीति में अपराधियों का वर्चस्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक कारण यह है कि जब किसी व्यक्ति विशेष को किसी अपराध में अभियुक्त बना दिया गया हो, दोषसिद्ध हो गया हो, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिल गई हो, तो चुनाव तो खुद नहीं लड़ता है, लेकिन अपने क्लोज रिलेशंस जैसे पत्नी, बेटा या बेटी को चुनावी मैदान में उतारकर राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखता है। तो एक तरफ कानून का उद्देश्य है कि राजनीति को अपराधियों से स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है, अपराधी का प्रभाव राजनीति में नगण्य कैसे किया जा सकता है, और दूसरी तरफ एक बाईपास रूट अपना लिया जाता है इन अपराधियों के द्वारा, ताकि इनका वर्चस्व, इनकी दादागिरी राजनीति में बनी रहे। तो अब माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन को इस बात पर गौर करना होगा कि ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि जो दोषसिद्ध व्यक्ति हैं वो तो खुद नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपने क्लोज रिलेशंस, पत्नी, बेटा या बेटी को भी चुनाव नहीं लड़वा सकते। हालांकि यह टफ काम है, क्योंकि लोकतंत्र में बेटे बाप का जो अपराध है उसकी सजा उसकी संतान को नहीं मिल सकती है, उसकी पत्नी को नहीं मिल सकती है। यह मुश्किल तो सामने है, लेकिन एक रास्ता तो निकालना ही होगा कि इन अपराधियों का वर्चस्व राजनीति में नहीं हो। नहीं तो ये सपना जो देखा जा रहा है कि राजनीति को अपराधियों से मुक्त किया जाएगा, ये सपना साकार होने वाला नहीं है। इसके लिए कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। दूसरी बात, जब हम कानूनी रूप से यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि राजनीति को अपराधियों से मुक्त कर सकें, तो दूसरा विकल्प तो यही है कि जनता को सोचना होगा, मतदाताओं को सोचना होगा। नाउ इन सच सर्कमस्टांसेस बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इलेक्टोरेट। ऐसी परिस्थिति में गेंद अब मतदाताओं के पाले में है। मतदाता ही इस पर फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि मतदाता भली भांति ये समझते हैं कि कौन सा उम्मीदवार अपराधियों के द्वारा उतारा गया है, कौन सा अपराधी ने खुद चुनावी समर में न उतरकर अपने सगे संबंधियों को, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, मैदान में उतारा है
ताकि राजनीति में उसका वर्चस्व बना रहे, समाज में अपराधियों का खौफ बना रहे। तो इससे निजात दिलाने का अगर किसी में क्षमता है तो मतदाताओं में है। और मतदाताओं को निर्णय लेना होगा कि चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधियों को या अपराधियों के द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों को अपना वोट कभी नहीं दें। अन्यथा राजनीति का अपराधीकरण कभी रोका नहीं जा सकता है। अपराधियों का वर्चस्व समाज में कैसे बढ़ता है और राजनीति में कैसे उन लोगों की जड़ें मजबूत होती हैं अपराधियों की, इसमें हमारे कानून व्यवस्था के जो गार्जियन हैं, गृह विभाग है, गृह विभाग के अंतर्गत काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों की भी भूमिका बहुत अहम होती है। अगर कानून व्यवस्था निष्पक्ष रूप से काम करे तो किसी भी अपराधी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अपना पांव पसार सके समाज में। लेकिन उसकी जड़ें लोकतंत्र में आप कैसा समाज चाहते हैं, अपराध युक्त या अपराध मुक्त, इसका बीजारोपण जो होता है वो चुनाव के समय ही होता है। और ये देखना मतदाताओं का काम है। यदि मतदाता सही उम्मीदवार को चुनते हैं तो हमारा व्यवस्था, हमारा समाज अपराध मुक्त होगा। यदि अपराधियों को या अपराधियों के द्वारा पोषित उम्मीदवार को वोट देते हैं तो फिर आप अपराध युक्त समाज में जीने को मजबूर होंगे। आपकी बातों को कहीं सुनी नहीं जाएगी, अपराधियों की बातों को ही सुनी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।